अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम एडिट टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। इस तरह का फॉर्म आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन पे देखा होगा, जिसको फिल करने के बाद हमें डैशबोर्ड या होम स्क्रीन नजर आती है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, एंड्रॉइड में इनको एडिट टेक्स्ट कहते हैं। एडिट टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारे सामने दो एग्जांपल शो हो रही हैं। एक एडिट टेक्स्ट में आप ईमेल टाइप कर सकते हैं, दूसरे एडिट टेक्स्ट में आप पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। अगर आपने एडिट टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करनी हो तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आईडी, ग्रेविटी, टेक्स्ट व्यू, हिंट, टेक्स्ट कलर, इसी तरह और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपने इन प्रॉपर्टीज को यूज करना हो और उसका इफेक्ट क्या होगा, इन प्रॉपर्टीज को हम प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। आपके सामने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन है और इसमें मैंने एक एक्टिविटी या एक स्क्रीन क्रिएट की है, जिसको मैंने नाम दिया है एडिट टेक्स्ट। अगर आपने एडिट टेक्स्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप टाइप करेंगे एडिट टेक्स्ट और खुद ब खुद आपको सजेशन में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज शो होंगी कि एडिट टेक्स्ट की विड्थ क्या होनी चाहिए और उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। इनिशियली मैं कहता हूँ रैप कंटेंट और रैप कंटेंट होने चाहिए। अब हम स्क्रीन को जूम करके देख लेते हैं। हमारा एडिट टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है, जो सबसे बेसिक एडिट टेक्स्ट है, और वो किस तरह क्रिएट हुआ है। अगर आप स्क्रीन पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखें तो एक छोटा सा एडिट टेक्स्ट क्रिएट हुआ है जो अंडरलाइन किया गया है। अब इस एडिट टेक्स्ट में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ये बहुत ही छोटा सा एडिट टेक्स्ट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा एक या दो कैरेक्टर हम टाइप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक नॉर्मल साइज का एडिट टेक्स्ट हो जिसमें हम 10-12 कैरेक्टर टाइप कर सके। तो उसके लिए आपने करना ये है, सबसे पहले तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लें ताकि हमें चेंज नजर आ सके। अब जो हमारा सेकंड एडिट टेक्स्ट है, सेकंड एडिट टेक्स्ट में प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ EMS और उसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10 कि ये 10 to 12 कैरेक्टर वाइड होना चाहिए। अगर आपने एडिट टेक्स्ट को स्पेसिफिक रखना हो तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ inputType। इसमें हम टेक्स्ट इंटर करना चाहते हैं। आपके पास डिफरेंट वेरिएशन है, मल्टीलाइन टेक्स्ट, पासवर्ड इंटर करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस इंटर करना चाहते हैं, या आप क्या इसमें टाइप करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ। अब हमने यहाँ पे 3 एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर लिए हैं। हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि ये किस पर्पस के लिए क्रिएट किए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर कोई ना कोई हमें हिंट हो। तो उसके लिए एंड्रॉइड में एक प्रॉपर्टी है हिंट के नाम से, जिसमें मैं कह सकता हूँ टाइप टेक्स्ट हेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेशन में हमें शो हो रहा है टाइप टेक्स्ट हेयर। सेम इसी तरह अगर आपने इस एडिट टेक्स्ट को सेंटर में शो कराना हो तो वो आप ग्रेविटी और उसको हम कर देते हैं सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो सेंटर में शो हो रही है। इसी तरह अगर आपने पूरे के पूरे कंट्रोल को ही सेंटर में लेके जाना है, उसके लिए आपने करना ये है, ग्रेविटी के साथ आप लेआउट ग्रेविटी के पूरे का पूरा लेआउट ही सेंटर में चला जाए। तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 3 है वो ओवरऑल सेंटर में शो हो रहा है। सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए जो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी डिस्कस की थी बैकग्राउंड, उसकी मदद से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड और उसको कोई ना कोई हम कलर असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडिट टेक्स्ट 4 है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने एडिट टेक्स्ट को डुप्लीकेट बना लेना है और उसमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है टेक्स्ट कलर। तो जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो उस टाइम पे आपको टेक्स्ट का कलर शो होगा। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी टेक्स्ट कलर FFF। उसके बाद नेक्स्ट वन मैं चाहता हूँ अगर आप एडिट टेक्स्ट 4 और 5 को देखें तो इन दोनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं आ रही। मैं चाहता हूं कि ये सारे मिक्सअप ना हो, इनके दरमियान कोई स्पेस एडअप होनी चाहिए। अगर आपने कोई स्पेस एडअप करनी है तो उसके लिए सेम प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज की है, आप यूज करेंगे मार्जिन। आपने मार्जिन टॉप यूज करना है, बॉटम यूज करना है, या ओवरऑल मार्जिन यूज करना है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन असाइन कर देता हूँ 10 dp। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडिट टेक्स्ट 6 है
कि मार्जिन असाइन करने के बाद टॉप पे, बॉटम में, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। सेम इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एडिट टेक्स्ट में इंटरनली कोई स्पेस ऐड होनी चाहिए, अभी तो हम एक्सटर्नल स्पेस ऐड कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर स्पेस ऐड होनी चाहिए। अगर अंदर आपने स्पेस ऐड करनी है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है पैडिंग। सबसे पहले हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट के बाद नेक्स्ट वन आपने टास्क ये परफॉर्म करना है कि मार्जिन के साथ साथ आपने पैडिंग असाइन कर लेनी है, और मैं कहता हूं 10 dp पैडिंग। जहां पे आपको हिंट 7 शो हो रहा है वहां पे आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल स्पेस तो है ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन यूज किया हुआ है, साथ में हमने अगर पैडिंग यूज की है तो वो इंटरनल स्पेस भी ऐड हो गई है। अगर मैं इसको टॉप में कन्वर्ट कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप पे तो पैडिंग ऐड हुई है बट बॉटम में ऐड नहीं हुई। इसी तरह मैं चाहता हूं कि अगर मैंने अपना एड्रेस टाइप करना है तो वो मल्टी लाइंस में टाइप कर सकूं, तो वो मैं किस तरह करूंगा। एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और डुप्लीकेट कॉपी में हम चेंज कर लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं टेक्स्ट मल्टी लाइन, ये मल्टीपल लाइंस इसमें इनपुट होंगी। उसके बाद आपने बता देना है कि मिनिमम लाइंस कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूं मिनिमम लाइंस 2 होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये अभी एक्सपेंड हो गया है। इसी तरह आप मैक्सिमम लाइंस भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम लाइंस इसमें कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूं मैक्सिमम लाइंस इसमें 5 होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि आप एडिट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं लेकिन आप उस एडिट टेक्स्ट को हिडन रखना चाहते हैं, आप यूजर को शो नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए आप डुप्लीकेट कॉपी बना लें। उसके बाद रीनेम कर लेते हैं 9 के नाम से। सेम इसी तरह प्रीवियस को भी आप रीनेम कर लें विद 8। अब 9 में हम चेंजेस ये करते हैं कि मैं चाहता हूं कि यूजर को टेक्स्ट शो ना हो सके, तो मैं क्या करूंगा, विजिबिलिटी इनविजिबल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट टेक्स्ट तो क्रिएट हो चुका है बट उसकी टेक्स्ट नजर नहीं आ रही। अगर आप विजिबिलिटी गॉन कर देंगे तो गॉन से होगा ये कि ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी विजिबल कर देते हैं तो उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने एडिट टेक्स्ट 9 क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद लास्ट वन और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपने इस एडिट टेक्स्ट को जावा की क्लास में कंट्रोल करना हो या कोई चेंजेस करनी हो तो उसके लिए आपको आईडी जरूरत होगी। यहाँ पे हम उसकी आईडी क्रिएट कर लेते हैं, आईडी प्लस साइन। और सेम जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपने आईडी क्रिएट करनी हो तो सबसे पहले आपने कंट्रोल का नेम टाइप करना है। कंट्रोल है हमारा एडिट टेक्स्ट। उसके बाद आपने फर्दर आईडी का जो भी नेम रखना है वो आप रख सकते हैं। अब इस आईडी की मदद से आपने अगर इस एडिट टेक्स्ट को जावा की क्लास में एक्सेस करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर लें, एडिट टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन टाइप कास्टिंग कर लें, एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी। उसके बाद आपने टाइप करना है r.id.edit टेक्स्ट, ये जो आपको फर्स्ट वन शो हो रही है ये बेसिकली आईडी आपकी XML वाली आईडी है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे वो खुद ब खुद ले आया। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।